नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के भूगोल का चैप्टर 5 जो है उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो क्या क्या है? कोयला, बॉक्साइट, सोना, जस्ता। तो इसमें से इसका जो सही आंसर है बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट खनिज अपक्षयी पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो आपसे पूछ रहा है कि झारखंड में कोडरमा नामक जगह है, वो किस खनिज के लिए फेमस है? बॉक्साइट, अब्रक, लोह अयस्क या तांबा। तो इसमें से वो है अब्रक। कोडरमा जो स्थान है वो पूरे विश्व में अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, यानी कोडरमा अब्रक के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस खनिज के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो किस प्रकार चट्टान? तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, केंद्रित चट्टानें या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तलछटी चट्टान, यानी तलछटी चट्टानों में ही खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, फाइनल परीक्षा के लिए, एक नंबरिया के लिए जरूर से रट ले कि थोरियम किस रेत में पाया जाता है। तो मोनाजाइट नामक रेत होता है, उसी में थोरियम पाया जाता है। या क्वेश्चन पूछे मोनाजाइट रेत में क्या मिलता है? तो थोरियम मिलता है। थोरियम किस रेत में मिलता है? तो मोनाजाइट नामक रेत में मिलता है। दो का क है, लोह और अलोह खनिज में अंतर बताएं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोह खनिज और अलोह खनिज में क्या अंतर है, अंतर समझाइए, अंतर बताइए। तो चलिए देखते हैं। लोह खनिज, जिस खनिज में लोहे का अंश होता है उसे लोह खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, लोह अयस्क। यानी जितने भी खनिज जिसमें लोहे का मात्रा पाया जाता है, लोहे का अंश पाया जाता है, उसे लोह खनिज कहा जाता है। तो मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, इसमें लोहे का मात्रा होता है, इसलिए चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, यानी जो चुंबक से आकर्षित होता है यानी उसका मतलब उसमें लोहे का मात्रा है, लोहे का अंश है। अब आगे देखते हैं अलोह खनिज। जिस खनिज में लोहे का अंश नहीं होता है उसे अलोह खनिज कहते हैं, यानी ऐसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है और होता है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो उसे अलोह खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तो ये क्या है? अलोह खनिज हैं। प्लेटिनम भी अलोह खनिज हैं। तो आप समझ गए लोह खनिज और अलोह खनिज में क्या अंतर है। नाम में ही छिपा हुआ है लोह खनिज। लोह मीन्स लोहा और अलोह मीन्स जिसमें लोहा ना हो। तो यानी ऐसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसको लोह खनिज कहते हैं, और ऐसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है उसे अलोह खनिज कहते हैं। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।